आप सबको प्यार भरा नमस्कार। लेटेक के इस वीडियो में आपका सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि टेबल का हेडिंग हम कैसे क्रिएट कर सकते। इसके पहले वीडियो में हमने देखा था टेबल कैसे क्रिएट किया जाता है। जो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है वो टेबल हमने क्रिएट किया था, लेकिन अभी इस टेबल में हेडिंग नहीं है। तो हेडिंग को किस तरह से लिखा जाता है टेबल में वो हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे एक सिंटैक्स दिखाई दे रहा होगा, जहाँ पे हम सेम हर बार लिखते हैं स्लैश बिगिन ओपनिंग करली ब्रास टैबुलर क्लोजिंग करली ब्रास ओपनिंग करली ब्रास एल सी आर क्यों लिखा जाता है ये आप जानते हैं, क्योंकि हमें वर्टिकल कॉलम अगर बनाने हैं तो वहां स्टैंडिंग लाइन लिख देते हैं। और यहाँ पे क्लोजिंग करली ब्रास है। उसके बाद हॉरिजॉन्टल लाइन आप क्रिएट करते हैं टेबल में, और उसके बाद एक कमांड जो है लेटेक में जो हम हेडिंग के लिए यूज करते हैं स्लैश टेक्स्ट बीएफ बोल्ड फॉन्ट, और ओपनिंग करली ब्रास में हेडिंग है। आप हेडिंग की जगह आप जो हेडिंग टेबल में देते हैं वो वहां पे लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे हेडिंग 1 लिखा है, उसके बाद एम्परसेंड है, तो दो हेडिंग के बीच में स्पेस देने के लिए एम्परसेंड लिखा हुआ है। और सेम वैसे ही टेक्स्ट बीएफ और ओपनिंग करली ब्रास हेडिंग 2 टेक्स्ट बीएफ हेडिंग 3 इस तरह से। और डबल स्लैश मतलब होता है कि आप नेक्स्ट लाइन में आप हॉरिजॉन्टल लाइन को प्रिंट करना चाहते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे स्लैश एच लाइन लिखा हुआ है। और उसके बाद आप आगे के कई सारे रोज क्रिएट कर सकते हैं, वो हम प्रैक्टिकली देखेंगे। यहाँ पे एक रिसर्च पेपर है। रिसर्च पेपर के ऊपर एक टेबल दिया गया है, टेबल नंबर 3 डेटा सेट, और उसके हेडिंग्स यहाँ पे मौजूद है। एग्जैक्टली ऐसे ही टेबल हम बनाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लेटेक में जाते हैं। इसके पहले वीडियो में हमने यहाँ पे स्लैश बिगिन सेंटर, उसके बाद टेबल हेडिंग के लिए टेबल लिखा हुआ था, उसके बाद यहाँ पे एंड सेंटर किया है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप टेबल का हेडिंग लिखेंगे, लेकिन उसके बाद हमें सेम यहाँ पे बिगिन टैबुलर, और उसके बाद यहाँ पे एलसीआर लिखना होगा, एलसीआर, क्योंकि हमें वर्टिकल लाइन यहाँ पे प्रिंट नहीं करनी है। और उसके बाद जो कमांड हमने यहाँ पे लिखी थी टेक्स्ट बीएफ हेडिंग 1 हेडिंग 2 एंड हेडिंग 3, इसमें ही हमें थोड़ा बदलाव करना है। यहाँ पे जो रिसर्च पेपर में दिया गया है तो मॉस्किटो स्पेसिस, इसे मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे फर्स्ट हेडिंग जो लिखा गया है वहां पे हम इसे पेस्ट कर देते हैं। सेकंड हेडिंग जो है उसे मैं कॉपी कर लेता हूँ और सेकंड हेडिंग में उसे पेस्ट कर देता हूँ। थर्ड हेडिंग जो है, थर्ड हेडिंग को भी यहाँ से कॉपी करेंगे और थर्ड हेडिंग की जगह हमें उसे पेस्ट करना होगा। ये यहाँ पे पेस्ट हो गया। उसके बाद हम इसे कंपाइल करके चेक करेंगे कि ये प्रॉपर सही प्रिंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। कंपाइल करने के बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये प्रॉपरली एक सिंगल लाइन में प्रिंट हो चुका है वहां पे। लेकिन यहाँ पे जो सेकंड नंबर का हेडिंग जो दिया गया है ये हमें नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करना है, लेकिन उसके पहले टेबल जो टाइटल है वो भी हम दे देंगे। टेबल टाइटल के लिए यहाँ पे हमने जो टेबल लिखा था वहां पे हम पेस्ट करेंगे और इसे कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के बाद यहाँ पे ये टेबल 3 डेटा सेट ये आ चुका है, लेकिन अभी यहाँ पे सेकंड हेडिंग को हमें नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करना होगा। तो इसके लिए हम किस तरह से उसे प्रिंट करते हैं वो देखते हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट लाइन में जो सेंटेंस दिए हुए हैं मॉस्किटो स्पेसिस, उसके बाद नंबर ऑफ मॉस्किटोज और नंबर ऑफ मॉस्किटोज ऐसा दिया हुआ है, तो यही लाइन हम स्पेशली प्रिंट करने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट हेडिंग में खाली मॉस्किटो स्पेसिस रहेगा, उसके बाद नंबर ऑफ मॉस्किटोज, इतना ही हम फर्स्ट लाइन में देने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मॉस्किटोज यहाँ से मैं इतना हटा देता हूं, और उसके बाद सेकंड लाइन में भी उतना ही हम रखने की कोशिश करेंगे और इसे कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने के बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये एग्जैक्टली वहां पे प्रिंट हो चुका है, लेकिन हमें इसके पहले हॉरिजॉन्टल लाइन भी प्रिंट करना है। तो यहाँ पे हम इंटर करने के बाद स्लैश एच लाइन इस तरह से लिख देंगे और फिर से इसे कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने के बाद यहाँ पे आपको हॉरिजॉन्टल लाइन प्रिंट हुआ नजर आएगा। यहाँ पे ये लाइन प्रिंट हो चुका है।
अगर आप चाहते हैं कि उसके बाद भी आप यश लाइन को देखें तो यहाँ पे यश लाइन शो हो जाएगा। कंपाइल करें, ये इस तरह से प्रिंट हो चुका है, लेकिन वहां पे आपको कुछ वर्ड्स रिमेनिंग है वो प्रिंट करने हैं। जैसे कि अभी यहाँ पे ये वर्ड है, तो यहां से मैं इसे कॉपी कर लेता हूं, लेकिन फर्स्ट लाइन में जो सेकंड लाइन में जो है फर्स्ट वर्ड का जो स्पेस है वो एम्प्टी है। तो उसके लिए हम किस तरह से लिखते हैं वो देखेंगे। यहाँ पे ये फर्स्ट लाइन कंप्लीट हो चुका है और उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे स्लैश टेक्स्ट bf, उसके बाद फिर से यहाँ पे एम्परसेंट, उसके बाद स्लैश टेक्स्ट bf और उसके बाद भी यहाँ पे एम्परसेंट और फिर से स्लैश टेक्स्ट bf, उसके बाद यहाँ पे डबल स्लैश और यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट है वहां पे हम उसे पेस्ट करेंगे। कंपाइल करने के बाद यहाँ पे ये वैल्यू शो कर रहा है प्रॉपरली। सेकंड रो में जो लिखा हुआ है जो वैल्यू है वो यहाँ पे शो कर रहा है। थर्ड वैल्यू जो है यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे इसे और फिर से यहाँ पे कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के बाद जैसे हमने वर्ड फाइल में देखा था सेम एग्जैक्टली वैसे ही यहाँ पे वैल्यूज आ चुके हैं और उसके बाद यहाँ पे हमने स्लैश यश लाइन लिखा हुआ है तो हॉरिजॉन्टल लाइन भी वहां पे है। अभी आपको वैल्यूज वहां पे ऐड करने हैं। उसके बाद टेबल की वैल्यूज को जो है फर्स्ट कॉलम की वैल्यूज को हमें वहां पे ऐड करना है, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम के। तो फर्स्ट कॉलम की वैल्यूज को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, बाकी वैल्यूज सेम है तो यही हम वहां पे पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे उस वैल्यूज को पेस्ट करते हैं, प्रॉपर इसे अलाइन कर लेते हैं पहले। उसके बाद यहाँ पे आप लिखेंगे एम्परसेंट, अगर आप सेम समझ में आने के लिए यहाँ पे प्रॉपरली लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे 120 और उसके बाद यहाँ पे एम्परसेंट 600, सेम वैसे ही 120 यहाँ पे एम्परसेंट 600 और उसके बाद यहाँ पे 120 एम्परसेंट 600, इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे 600 के बाद आप डबल स्लैश, क्योंकि नेक्स्ट लाइन में आपको उसे प्रिंट कराना है, फिर यहाँ पे डबल स्लैश और फिर यहाँ पे डबल स्लैश। उसके बाद यहाँ पे आपको हॉरिजॉन्टल लाइन प्रिंट करानी है तो यहाँ पे भी आप डबल स्लैश यूज कर सकते हैं। उसके बाद स्लैश यश लाइन, ये कमांड आप यहाँ पे लिखेंगे और उसके बाद इसे कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के बाद अगर आप टेबल को देखेंगे तो टेबल कंप्लीटली यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। जैसे ही हमने वहां पे देखा था वर्ड फाइल में वैसे ही यहाँ पे टेबल क्रिएट हो चुका है। इस तरह से हम टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।